नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में आप लोग ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग जानेंगे कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे किया जाता है, इसका प्रमुख कौन होता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या होता है, ग्राम प्रधान को किस तरीके से हटाया जाता है। और कल आप लोगों ने जिला पंचायत के बारे में पढ़ लिया है, और जिन साथियों ने जिला पंचायत के बारे में नहीं पढ़ा है वो साथी कल वाली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप कल वाली वीडियो देखेंगे तो आज वाली जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। और जो साथी चैनल पर नए हैं और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्षेत्र पंचायत के बारे में लगभग वही सारी चीज़ें हैं जो आपको हमने जिला पंचायत में बता दी हैं, और 2-3 चीज़ें आपको क्षेत्र पंचायत के बारे में याद रखनी है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे जो क्षेत्र पंचायत है, क्षेत्र पंचायत ये एक ब्लॉक स्तर पर या हम कह सकते हैं कि खंड स्तर पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति का गठन किया जाता है और इस पंचायत समिति में एक प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख। मतलब इसका जो अध्यक्ष होता है उससे क्या कहते हैं? प्रमुख कहते हैं, यानी ब्लॉक प्रमुख। ठीक है। इसके अलावा इसमें सदस्य होते हैं। इन सदस्यों के द्वारा ही इस प्रमुख का चुनाव किया जाता है, और जो सदस्य चुने जाते हैं वो निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा उन्हें चुना जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य जो ब्लॉक क्षेत्र होता है, उस ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम सभाएं आती हैं, उन ग्राम सभाओं के जो प्रधान होते हैं वो सभी प्रधान इसके सदस्य होते हैं। ठीक, प्रधान। ठीक। इसके अलावा जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, ऐसा कोई सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र इस ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत या इससे संबंधित है आंशिक या पूर्णतः किसी भी तरीके से, तो वो जिला पंचायत का सदस्य इस समिति का एक आमंत्रित सदस्य होता है, और वो इनकी बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक। जिला पंचायत का सदस्य, ठीक है, लेकिन वो जिला पंचायत का क्षेत्र आंशिक या पूर्णतः इस क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है। इसके बाद जो प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख या उप प्रमुख जो होते हैं, इनका जो त्यागपत्र होता है, त्यागपत्र को समझ लीजिए। बाद बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हमने आपको जिला पंचायत में बताई हैं। तो त्यागपत्र जो होता है, यहाँ पर जो प्रमुख होता है, प्रमुख, इसका जो त्यागपत्र दिया जाता है, त्यागपत्र ये अपने हस्ताक्षर द्वारा एक त्यागपत्र सौंपता है। किसको? जिला पंचायत अध्यक्ष को। ठीक है। तो जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं किसको त्यागपत्र अपना देते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष को देते हैं। बाद बाकी जो उप प्रमुख या फिर जो सदस्य आदि होते हैं, ये अपना त्यागपत्र प्रमुख को देते हैं। किसको देते हैं? जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसको ये अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो सारी प्रक्रियाएं वही हैं जो जिला पंचायत में आपको हमने बताई हैं, लेकिन वहाँ पर बैठक कौन करता है? बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो कलेक्टर द्वारा कहीं न कहीं जो नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि एक न्यायाधीश उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और इस बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो एक परगना अधिकारी नियुक्त किया जाता है। यहाँ लिख लीजिए, अविश्वास प्रस्ताव।
जो होता है, जो बैठक की जाती है, बैठक, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता, वो एक परगना अधिकारी, या फिर अगर ये नहीं है तो फिर इनके स्थान पर सहायक कलेक्टर इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बाद बाकी सारी प्रक्रियाएं वही हैं, ठीक, जो जिला पंचायत में हमने आपको बताई हैं। इसके बाद जो इसके जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी मुख्य रूप से इसका अधिकारी कौन होता है? बीडीओ होता है। इसका अधिकारी बीडीओ, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो खंड विकास अधिकारी जिसे कह सकते हैं, वो इसका अधिकारी होता है, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें रही आपकी क्षेत्र पंचायत के बारे में। अब आप लोग पढ़ेंगे ग्राम पंचायत को। तो ग्राम पंचायत को पढ़ने से पहले ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों में आप लोग अंतर समझ लीजिए। बहुत से छात्र ग्राम पंचायत को ग्राम सभा कह देते हैं, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत कह देते हैं, या दोनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं कि आखिर क्या है, और दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या होती है, समझ लेते हैं इसको। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ये दोनों ही जो इकाइयां हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाइयां हैं, दोनों इकाइयां, ठीक। ये भी व्यवस्था की या पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। और इसका जो गठन होता है, या हम कह सकते हैं कि ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो उस गांव के सभी मतदाता होते हैं। सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो सभी मतदाता होते हैं। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो कार्य करती है, ये ग्राम पंचायत के कहीं न कहीं पर्यवेक्षण का, ग्राम पंचायत की निगरानी का, ग्राम पंचायत के कार्यों को देखने का भी काम करती है। ग्राम पंचायत की निगरानी का कार्य करती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मूल इकाई है और ये कभी भंग नहीं होती है। इसके जो सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा के जितने भी मतदाता होते हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। तो ये हो गई ग्राम सभा, ठीक। जो ग्राम पंचायत होती है ये भी पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। लेकिन ये कैसी इकाई है? ये निर्वाचित इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? निर्वाचित। ये निर्वाचित होती है, निर्वाचित इकाई होती है, ठीक है। और इसका कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल निर्धारित होता है 5 वर्ष का, ठीक। अध्यक्ष इसका प्रधान ही होता है। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। इन दोनों इकाइयों का जो प्रधान होता है वो अध्यक्ष होता है, यानी अध्यक्ष प्रधान होता है, ठीक। और इसे भंग भी किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है। और जो ग्राम सभा के छोटे छोटे जो निर्वाचित क्षेत्र होते हैं वो सदस्य मिलकर के इसका गठन करते हैं। तो इसका जो गठन किया जाता है वो ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा गठन किया जाता। कह सकते हैं कि इसमें एक प्रधान होता है, प्रधान,
और ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्य का मतलब अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं। उन वार्डों के जो सदस्य होते हैं, वार्डों के सदस्य, ठीक, इस समिति में होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये हो गई आपकी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में कुछ मूलभूत अंतर। ठीक, इसके बाद ये जो ग्राम सभा होती है, इसे राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके नाम निर्देशित करती है, बनाती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है, जो ग्राम पंचायत होती है, ये कई छोटे छोटे ग्राम सभाओं या कई छोटे छोटे यदि गांव हैं तो काफ़ी गांव मिल जाते हैं उस ग्राम पंचायत में। ठीक है, अगर बड़े बड़े गांव हैं तो एक दो गांव मिला करके ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक, तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों की सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, वो आप समझ लीजिए। मुख्य रूप से अगर देखें तो इसकी जो योग्यताएं हैं वो विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यताएं होती हैं, वो सारी योग्यताएं इनके पास होनी चाहिए। ठीक, विधानमंडल का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप लिखते जाइए, दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी जो आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है और न्याय पंचायत है, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत का वैतनिक सदस्य नहीं होना चाहिए, वैतनिक सदस्य ना हो। ठीक है। चौथी चीज़, ये पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है। पांचवी चीज़ है कि ये आबकारी अधिनियम 1910 के द्वारा इसको अपराधी घोषित ना किया गया हो। ठीक है। इसी तरीके से ये दुराचारी नहीं होना चाहिए और ये दुराचारी ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत 3 माह से ज़्यादा की इसको सज़ा ना मिली हो। इसी तरीके से जो एसेंशियल सप्लाइज एक्ट 1946 और यूपी कंट्रोल ऑफ सप्लाई एक्ट, ठीक है, 1947 के तहत ये 6 माह से अधिक के कारावास से ये दंडित ना किए गए हों। अगली चीज़, जो स्वापक और मना प्रभावी अधिनियम, औषधि अधिनियम या पदार्थ अधिनियम जो 1985 का अधिनियम है, उसके तहत भी इनको दंडित ना किया गया हो। ये योग्यताएं बहुत ज़रूरी हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में 2-3 योग्यताएं दे दी जाएंगी, पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी योग्यता ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए ज़रूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। एक एक योग्यता आपको आनी चाहिए। ठीक है। और ये नोट हो गया। तो ये आपकी हो गई इसकी कुछ योग्यताएं। ठीक है। तो ये आपकी कुछ योग्यताएं हो गई, नोट कर ली होगी।
इसके बाद जो इसका चुनाव होता है वो राज्य सरकार के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा एक चुनाव आयोग का जो गठन किया जाता है वो इसके एक निर्वाचक नामावली तैयार करवाते हैं और चुनाव संपन्न करवाते हैं। इसकी अगर हम बैठकों की बात करें, सबसे पहले ग्राम सभा की बैठकें, तो आप ध्यान दीजिए, हम ग्राम सभा की बैठक की बात कर रहे हैं, ना कि ग्राम पंचायत की। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा में दोनों में आप लोगों ने अंतर समझ लिया है। ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वो वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, ठीक। एक तो खरीफ की बैठक, खरीफ फसल कटने के बाद बैठक होती है, और रबी की फसल कटने के बाद एक बैठक होती है, ठीक। इसको खरीफ की बैठक बोलते हैं की बैठक, और इसको रबी की बैठक बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप से 2 बैठकें होनी चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा की मुख्य रूप से वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? 2। और जो बैठक होती है उसमें कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? गणपूर्ति के लिए 1/5 सदस्य होने चाहिए। और यहाँ की जो अध्यक्षता, इन बैठकों की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान करते हैं। तो ये हो गई ग्राम सभा की बैठकों की बात, ठीक है। और जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो प्रधान होता है, ठीक। एक अध्यक्ष होता है जो प्रधान होता है, ठीक है। और अध्यक्ष पद के लिए SC, ST, OBC, ठीक है, इन वर्गों में से किसी भी वर्ग के लिए राज्य सरकार इस प्रधान की सीट को आरक्षित कर सकती है, ठीक है। ये आरक्षित कर सकती है कौन? राज्य सरकार। राज्य सरकार। और महिलाओं के लिए इसमें 1/3 भाग आरक्षण जरूरी है, ठीक है। तो राज्य सरकार अगर चाहेगी तो प्रधान पद की जो सीट होती है उसे किसी भी वर्ग के लिए, चाहे SC, ST, OBC, किसी भी वर्ग के लिए उसे आरक्षित कर सकती है, ठीक है। और जो प्रधानों का जो निर्वाचन होता है, हमने आपको बताया कि जो प्रधानों का निर्वाचन होता है, निर्वाचन, ये जो भी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के जो सदस्य आदि होते हैं, जो जनता होती है, ग्राम सभा की जो मतदाता होते हैं, वो लोग इन्हें चुनते हैं, ठीक है। और जो सदस्यों का चुनाव होता है, उन्हें भी उन्हीं मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। लेकिन 1000 की जनसंख्या पर सदस्य कुल 9 होने चाहिए, 9 सदस्य, ठीक है। अगर जनसंख्या 1000 से ऊपर और 2000 से कम है तो सदस्यों की संख्या 11 होनी चाहिए। और अगर 2000 से ऊपर है जनसंख्या, ठीक है, और 3000 तक तो 13 सदस्य होने चाहिए, ठीक। और अगर 3000 से ऊपर है तो सदस्य कितने होने चाहिए? 15 सदस्य होने चाहिए। ये चीज़ आप याद कर लीजिए, कई बार पूछी गई है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल सामान्यतः प्रथम बैठक से इनका 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, ठीक।
समय पूर्व भी इसको भंग किया जा सकता है और जब भी भंग कर दिया जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराने पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर पंचायत भंग हो रही है और भंग होने के बाद जो शेष कार्यकाल है वो 6 महीने से कम बचा हुआ है तो दोबारा चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद जो ग्राम पंचायत का जो प्रधान आदि होते हैं, ये चुनाव के बाद ये देखा जाता है कि प्रधान का जो चुनाव होता है और सदस्यों का चुनाव, इनके चुनाव के बाद ये देखा जाता है कि यदि कुल सदस्यों की संख्या का यदि 2/3 सदस्य से कम चुने जाते हैं तो फिर पंचायत का गठन नहीं हो पाता है। जब तक 2/3 सदस्य नहीं चुने जाएंगे पंचायत का गठन संभव नहीं है। ठीक। 2/3 सदस्य चुने जाने पर पंचायत का गठन किया जाता है। पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है। अगर कम है तो फिर पंचायत का गठन नहीं हो पाता है, चुनाव कराने पड़ते हैं अन्य सदस्यों के लिए। ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठकों की अगर हम बात करें तो जो बैठकें होती हैं, बैठकें ग्राम पंचायत की बैठकों की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक माह में बैठक होनी चाहिए। ठीक। अगर नहीं हो पाती है, किसी कारणवश प्रत्येक माह बैठक नहीं हो पाती है तो प्रत्येक 2 बैठकों के बीच में 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। 2 बैठकों के मध्य 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जब भी नई पंचायत का गठन होता है, नई पंचायत का जो गठन होता है तो नई पंचायत के गठन के 1 महीने के अंदर यानी 30 दिन के अंदर पहली बैठक जरूरी होती है। नई पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर पहली बैठक हो जानी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम पद त्याग की बात करें, पद त्याग, जो प्रधान होते हैं वो अपना पद त्याग सकते हैं। ठीक है। एक त्यागपत्र अपना दे सकते हैं और तब त्यागपत्र देने से इनका पद खाली हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई आपकी त्यागपत्र की बात, किसी भी समय दे सकते हैं। और अगर पद त्याग आकस्मिक तरीके से हो जाता है, जैसे प्रधान की मृत्यु हो जाती है या अन्य कोई ऐसा कारण है जिसके चलते पद त्याग हो गया है, तो 6 महीने के अंदर क्या होता है, उस पद को भरना जरूरी होता है, उस पद को भर दिया जाता है। इसके बाद जो प्रधान होते हैं इन्हें कैसे हटाया जाता है, तो प्रधान को हटाए जाने की प्रक्रिया, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो ग्राम सभा होती है वो क्या करती है, एक विशेष बैठक बुलाती है। जो ग्राम सभा होती है एक विशेष बैठक बुलाती है। बैठक में क्या होता है, एक प्रस्ताव पास किया जाता है और इस बैठक की जो सूचना होती है ये 15 दिन पहले दे दी जाती है। ठीक। एक प्रस्ताव लाया जाता है और ये प्रस्ताव 2/3 सदस्यों के द्वारा ये लाया जाता है। अगर 2/3 सदस्य सहमत हैं प्रधान को हटाने के लिए तो फिर 2/3 सदस्यों के द्वारा
एक प्रस्ताव लाया जाएगा और ये जो बैठक होगी, बैठक इसमें 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य गणपूर्ति के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है तो इसकी एक कॉपी कलेक्टर को भेजी जाती है। ठीक, फिर कलेक्टर अपने द्वारा या किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं, एक निश्चित समय दे सकते हैं और तब उनके द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में वो सारी प्रक्रियाएं होंगी, प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया जाएगा। ठीक, और उस बैठक के लिए भी 1/3 सदस्य गणपूर्ति के लिए होने चाहिए और यदि ये प्रस्ताव 2/3 सदस्यों के से अधिक या 2/3 सदस्यों के बहुमत से पुनः पारित हो जाता है तो प्रधान को अपने पद से हटना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यदि उस बैठक में जो बैठक बुलाई गई है उसमें यदि गणपूर्ति नहीं हो पाती है, गणपूर्ति के चलते उस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाती है या जो प्रस्ताव पारित होना होता है वो कहीं न कहीं 2/3 सदस्यों से पारित नहीं हो पाता है, तो फिर जो नया प्रस्ताव उसके लिए लाया जाएगा प्रधान को हटाने के लिए, वो 1 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है। ठीक है, 1 वर्ष से पहले ये प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। कहने का मतलब है यदि प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है तो पुनः प्रस्ताव 1 वर्ष के बाद लाया जाएगा। ठीक है, और जब भी ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी, नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ठीक, 2 वर्ष के अंदर इस तरह का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रिया हो गई ग्राम प्रधान को हटाने की। अगर हम ग्राम प्रधान के कार्यों की बात करें तो या ग्राम पंचायत के कार्यों की बात करें तो कार्य इनके क्या हैं? जो कार्य हैं वो क्या है? पहला कार्य जो कृषि संबंधी जो भी कार्य हैं, कृषि संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना, जो बंजर भूमि होती हैं, बंजर भूमि या जो चरागाह होते हैं उन्हें कहीं न कहीं संरक्षित करना, उन पर किसी का अवैध कब्जा है तो उस अवैध कब्जे को हटवाना। ठीक है, इसी तरीके से भूमि विकास करना, उसका सुधार करना। इसी तरीके से जो चकबंदी आदि होती है उसमें कहीं न कहीं अधिकारियों का सहयोग करना, लघु सिंचाई की व्यवस्था करना। ठीक है, पेयजल की व्यवस्था करना, जो पशुपालन होता है उसको बढ़ावा देना। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लघु उद्योग होते हैं, लघु उद्योगों का विकास करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, मत्स्य पालन विकसित करना। ठीक है, और इसी तरीके से जो पशुधन आदि होते हैं, पशुधन की नस्ल सुधारने का कार्य करना और वृक्षारोपण करना। और इसी तरीके से गांव में यदि विद्युतीकरण नहीं है
तो विद्युतीकरण करना, गरीबी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाना, गरीबी उन्मूलन हेतु अभियान चलाना। इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हो कि बाज़ारों की व्यवस्था करना, बाज़ारों, मेलों आदि का प्रबंध करना। ठीक, शिक्षा की व्यवस्था करना, गुणवत्ता को सुधारना, विद्यालय खुलवाना वहाँ। ठीक है, और चिकित्सा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, उसके लिए अभियान चलाना। और इसी तरीके से बहुत सारे और भी इनके कार्य होते हैं। तो इन सभी कार्यों को करना ये ग्राम पंचायत पर ये जिम्मेदारियां होती हैं कि वो सारे कार्यों को करें। इसी तरीके से जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं कि वो सदस्य बैठकों में भाग लेंगे। और प्रत्येक सदस्य को ये अधिकार होता है कि कोई भी वो संकल्प ला सकता है, कोई भी प्रस्ताव बैठक में ला सकता है, ग्राम प्रधान से वो प्रश्न कर सकता है, विकास कार्य के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ सदस्यों के जो अधिकार होते हैं वो हैं। और इसी तरीके से एक भूमि प्रबंधक समिति भी बनाई जाती है। क्या? भूमि प्रबंधक समिति। भूमि प्रबंधक समिति बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? कि जो संपत्ति आदि होती है उसके रखरखाव, उसके संरक्षण और उसके पर्यवेक्षण हेतु, संपत्ति के रखरखाव, नियंत्रण, देखभाल, पर्यवेक्षण हेतु ये समिति बनाई जाती है। इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो कौन होता है? प्रधान होता है। ठीक, और जो संबंधित क्षेत्र का जो लेखपाल होता है, इसका सचिव होता है। क्या होता है? इसका सचिव होता है। इसका मुख्य रूप से जो कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है कि जो भूमि कह सकते हैं कि वनों आदि के लिए भूमि की व्यवस्था करना, भूमि की व्यवस्था करना। इसी तरीके से जो भी संपत्ति है उसका कहीं न कहीं रखरखाव, भूमि या अचल संपत्ति कह सकते हैं, अचल संपत्ति का रखरखाव करना, भूमि का बंदोबस्त करना, तालाबों आदि, जो तालाब आदि होते हैं, तालाबों आदि का विकास करना। और जो भी बाजार, मेले आदि जो लगते हैं उनके लिए कहीं न कहीं भूमि की मुख्य रूप से व्यवस्था करना। ये सारी चीज़ें भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा ये की जाती हैं। इसी तरीके से और भी समितियां होती हैं जो अलग अलग कार्यों को देखती हैं। और इन समितियों में मुख्य रूप से 6 सदस्य होते हैं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उन्हीं में से इन समितियों के भी सदस्य बनाए जाते हैं। इसी तरीके से एक ग्राम निधि भी होती है जिसमें ग्राम पंचायत के विकास के लिए धन इकट्ठा होता है। एक ग्राम निधि होती है जिसमें ग्राम पंचायत के लिए के विकास के लिए क्या होता है, जिसमें धन जमा होता है, इकट्ठा होता है। राज्य सरकार के द्वारा जो भी धन दिया जाता है, अनुदान दिए जाते हैं, वो सारे कहीं न कहीं इसी में आते हैं। और ग्राम प्रधान और जो सचिव होता है, दोनों के संयुक्त सहमति से, दोनों के हस्ताक्षर के द्वारा यहाँ से धन निकाला जाता है, वितरण किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहीं ग्राम पंचायत के बारे में। तो
क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरीके से अपने दोस्तों में इसको वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे कि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। और फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।